गाइस, वेलकम बैक टू आवर व्लॉग। तो कैसे हैं आप सभी? हमारे आज डेली व्लॉग आज हमारे डेली व्लॉग चैलेंज का डे है 15 बैटरी 15 डे है। ओह, तो ऋषि थे अपनी नानी के घर, राधिका ये रही, मैं ये रही, और मुझे तो नींद आ रही है बहुत तेज। और इसकी आंखें देखो कितनी बड़ी बड़ी है। इसकी आंखें हम सब में बड़ी बड़ी है, इतनी बड़ी बड़ी आंखें इसकी आंखों से डर जाती हूँ मैं तो कई बार। इतनी डरावनी आंखें है इसकी, इतनी बड़ी बड़ी। और ये सदाबहार जुकाम रहने वाला है मुझे जब तक सर्दियां नहीं जाएंगी, जब तक मेरा जुकाम रहेगा। राधिका ठंड लग रही है, ऐसे तो ठंड लग रही है। बंद कर। मेरे पेट में गुड़गुड़ हो रही है। गुड़गुड़ हो रही है। अभी मैंने वो बनाया था मसाला ओट्स, वो भी इसने नहीं खाया। मम्मी नहीं, कुछ और हो रहा है। हट। राधिका तू बात कर, क्या बात कर? क्या करूं? तू बता। तेरे स्कूल में कितने फ्रेंड्स हैं? यहाँ पर कितने फ्रेंड्स हैं? वहाँ पर मेरे कितने बेस्ट फ्रेंड तो है। कौन कौन? जोया, रिधिमा, जिससे मैं बात करता हूँ। वो बेस्ट फ्रेंड है। हम दोनों। अच्छा। नहीं, और 3 है। तीन है। एक सेकंड क्लास की है, लेकिन वो दूसरे सेक्शन में, ए में। अच्छा गाइस, मुझे एक बात बोलनी थी आप लोगों को। एक वीडियो देखी थी मैंने, एक लड़की की, मतलब होगी वो 21-22 साल की लड़की होगी। तो उसको हैरेस कर करके इसको इतना डिप्रेशन में डाल दिया गया कि वो आज वेंटिलेटर पे पड़ी है। उसकी बहुत ही ज़्यादा नाजुक हालत है, शायद वो है भी नहीं, पता नहीं, मुझे कंफर्म नहीं है, मैंने पूरी वीडियो नहीं देखी, थोड़ा बहुत जितना भी देखा वो बता रही हूँ मैं। वो बहुत ही बुरी हालत में उससे बयान लिया गया उस टाइम पे जब वो वेंटिलेटर पे थी। तो उसमें कुछ बंदे हंसने की इमोजी भेज रहे हैं। तो एक बंदे की मैंने आईडी देखी जो उसमें हंस रहा था। उसमें हंसने वाली कौन सी बात थी? उसमें कोई हंसने वाली बात नहीं थी कि वो इतने डिप्रेशन में थे कि वो मरने की नौबत पे है आज, या नहीं भी है, पता नहीं कुछ भी। उसमें हंसने वाली कौन सी बात है? उसके साथ इतना कुछ हुआ है, इतना कुछ गलत हुआ है, इतना कुछ उसने सहा है, किसी ने उसको हैरेस किया है इतनी बुरी तरीके से कि वो डिप्रेशन की वजह से वेंटिलेटर पे चली गई, उसको इतना तकलीफ़ हुई है और वो बंदा हंस रहा है। और मैंने उस बंदे की आईडी में जाके देखा तो उसके पास खुद एक लड़की है। मतलब लोगों को बिल्कुल भी शर्म नहीं है, बिल्कुल भी शर्म नहीं है कि हमारे साथ भी इन केस भगवान ना करे ऐसा कभी आगे फ्यूचर में होगा कुछ ऐसा, या बेटे के साथ ही नहीं है, किसी के साथ भी हो सकता है, उसके किसी भी बहन, माँ, जो भी है उसके घर में होंगी। ऐसे ही तो नहीं आया वो इस दुनिया में, किसी ना किसी के थ्रू तो आया ही होगा। तो वही चीज़ मैं कह रही हूँ कि कैसे लोग ऐसे इतनी क्रिटिकल सिचुएशन में लोग अपने दांत फाड़ के दिखा देते हैं। मन तो ऐसा करता है ना उसके दांत तोड़ दूं। सबसे पहले इन्हीं लोगों को चुन चुन के मारना चाहिए, इन्हीं लोगों को चुन चुन के थाने में डालना चाहिए। खैर कानून की तो बात खैर करो ही मत, कानून तो यहाँ पर है ही नहीं इंडिया में। किसी भी चीज़ का कोई भी यहाँ पे क्राइम हो जाता है, कुछ भी हो जाता है। अगर कानून ही इतना सख्त होता ना तो इतने क्राइम जो हो रहे हैं यहाँ पर इतने आजकल वो नहीं होते। कोई भी डर नहीं है लोगों को क्राइम करने में। और अभी पिछली कह रही हूँ, अभी कल ही की बात देख लो, कल ही हाँ, तो मैं कल ही की बात बता रही थी आप लोगों को। दिल्ली में ही कल की न्यूज़, न्यू ईयर की, एक हमारे सुल्तानपुरी में एक लड़के को चक्कू मारकर उसको मार दिया जान से।
वो लड़का सिर्फ 15-16 साल का था। एक मंगोलपुरी में, एक आदर्श नगर की मैंने न्यूज़ देखी थी वहाँ पर। तो ये चक्कू छुरी वाली जो चीज़ है, चाकू किसी को भी मर्डर, एक ऐसी चीज़ हो चुकी है, मर्डर और रेप 2 चीज़ ऐसी हो चुकी है कि कोई भी कहीं भी कुछ भी कर देता है। कानून इस पे कोई सख्त कार्रवाई नहीं कर रहा है बिल्कुल भी। अगर कानून इस चीज़ के लिए बिल्कुल एकदम स्ट्रिक्ट हो जाए ना इस चीज़ को लेकर, तो ये बहुत ही कम हो जाएंगे। लेकिन ऐसा होने नहीं वाला जैसा हमें दिख रहा है, आसार दिख रहे हैं। इतने रेपिस्ट को छोड़ दिया जाता है, एक तो अभी छूट गया था, इतने सालों बाद उसको छोड़ दिया, मतलब क्या ही कुछ भी कह सकते हैं भाई। कुछ भी कर रहा है ये कानून, अपने अपने चलाए जा रहे हैं। इतना कुछ हो रहा है। कल की तो बता दो। कल की क्या? कल क्या बता रहे थे? न्यूज़। कल की ही तो न्यूज़ आई है। कल न्यू ईयर वाले दिन लड़कों को मार दिया चाकू से। और अभी 2-4 दिन पहले की बात है जब उधर करोल बाग में एक लड़के को मार दिया था बीच बचाव के चक्कर में। वो किसी की लड़ाई छुड़वा रहा था तो उसके भी मार दिए, चक्कू ही चक्कू मार दिए। भाई ये चक्कू खरीद के इनको दे कौन रहा है? कोई ये चक्कू ही कौन बेच रहा है इतने बड़े बड़े कि शरीर कोई भी ऐसे ही मतलब लेने जाते दुकान पर इनको दे देता है, खरीद के ले आते हैं। ये हद है, मतलब कि कानून ही नहीं है सख्त कोई इनके लिए। ये इतने बड़े बड़े क्राइम करके बैठ जाते हैं। क्या? तो भाई ये क्राइम कैसे रुकेंगे, कैसे रुकेंगे, कुछ समझ नहीं आता। ये शायद हम लोग जो पब्लिक है, जो भी जितनी भी जनता है इंडिया की, इन सब हम सबको मिलकर ही एक्शन लेना पड़ेगा। एक्शन ले भी लेते हैं, मार्च भी निकल जाएंगे कैंडल्स ले लेके, लेकिन उस बंदे को तो हवाले ही नहीं करते ना, जो इतना बड़ा क्राइम करके उसको तो पुलिस वाले अंदर धर के बैठ जाते हैं। कुछ दिनों बाद फिर मामला ठंडा हो जाता है, फिर उसको छोड़ देते हैं। तो कैसे हैंडल करें? प्लीज़ सब लोग मिलके कुछ तो सजेशन निकालो इस चीज़ का, कैसे ये सब कम होगा। क्राइम दिल्ली में तो बहुत ज़्यादा ही हो रहा है। दिल्ली तो दरिंदगी दिल्ली हो चुकी है। दिल्ली दिल वालों की से हटकर दिल्ली दरिंदगी बन चुकी है। अब बहुत ज़्यादा यहाँ पे दरिंदगी हो चुकी है। यहाँ पे बच्चों को तो हम बिल्कुल भी कुछ भी सेकंड पल के लिए भी नहीं अकेले छोड़ सकते हैं कि हाँ बच्चा कहीं भी, हम माइंड फ्री रह सके कि हाँ बच्चा कहीं भी खेल रहा है, कुछ भी कर रहा है। ये तो बिल्कुल भी भूल जाओ, अब इस ऐसे टाइमिंग होने वाला है। इतना क्राइम बढ़ चुका है। और क्राइम तो चलो हो ही रहा है, वो तो चलो शुरू से होते आ रहे हैं, लेकिन उसके लिए कानून तो कुछ नहीं बन रहा ना। उसके लिए कुछ सजाए नहीं है, कुछ ही नहीं है। सब ऐसे ही चल रहा है कि हाँ जिसने जो कर दिया, बस थोड़ी देर की सजा दे दी उसको, फिर उसको छोड़ दिया, ये है वो है जो भी चल रहा है उनका। कानून जब तक सख्त नहीं होगा तब तक कुछ नहीं होने वाला। ऐसे बंदों को तो जभी के जभी तुरंत फांसी पे लटका देना चाहिए। लेकिन पता नहीं ऐसा क्यों नहीं करते हैं। इतना इतना इस चीज़ को लाइटली ले रखा है कानून ने, बहुत ही लाइटली। हमारे तो मैं तो मतलब कि इतनी इतनी वो हूँ सेंसिटिव कि मैं किसी को पिटते हुए भी देख लूँ ना तब भी मेरी रूह कांप जाती है। और ये लोग तो भाई इतने बड़े बड़े कांड करके आ जाते हैं, हद है मतलब कि। और सबसे बड़ी बात कि इनके पेरेंट्स कैसे होंगे कि इतने बड़े क्राइम करने के लिए उन्होंने इनको छोड़ा हुआ है। मतलब कैसी उनकी वो सोच होगी, कैसी परवरिश होगी। या परवरिश तो क्या ही कहें कि उन्होंने अपने बच्चों पे बिल्कुल भी ध्यान ही नहीं दिया कि हमारा बच्चा क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, क्या कहाँ जा रहा है, किस लिए जा रहा है, क्यों कर रहा है। कैसे मतलब कैसे पेरेंट्स हैं? हर माँ बाप को पता होता है कि हमारा बच्चा किस लाइन में जा रहा है। तो ये कौन से माँ बाप है जो इनको पता ही नहीं लग रहा है कि इनके बच्चे किस लाइन में जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, किस लिए जा रहे हैं, और दूसरों के साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं, कैसा नहीं कर रहे हैं, क्यों नहीं कर रहे हैं ये सब। तो भाई इस चीज़ को तो कुछ हम और आप लोग मिलकर ही कर सकते हैं ये सब चीज़ें ठीक। तो मुझे तो कुछ समझ नहीं आता, मुझे बस गुस्सा आता है जब ऐसी ऐसी रील्स मुझे आती है, देखने को मिलती है। मुझे तो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है, बस मैं कुछ कर नहीं सकती। तो अगर हम सब लोग एकजुट हो जाए तो शायद ही कुछ हो जाए। तो कानून भी इतना सख्त नहीं है तो जनता ही कुछ करेगी अब इस चीज़ को।
तो बस आज के लिए मुझे इतना ही बोलना था, क्योंकि मैं काफ़ी दिनों से सोच रही थी कि मैं ये बात शेयर करूँगी और आज मैंने फाइनली शेयर करी ये बात। तो प्लीज़ आप लोग भी अपने सजेशन ज़रूर बताना कि क्या ऐसा ही होना चाहिए इन लोगों को, ये जो रेपिस्ट लोग हैं और ये जो मर्डर करके घूम रहे हैं, इन लोगों को बिल्कुल तभी के तभी फांसी के फंदे पे चढ़ा देना चाहिए। इनको तो मौका ही नहीं देना, इनसे पूछना ही नहीं चाहिए कि इन्होंने ऐसा क्यों किया, किस लिए किया। कोई कारण नहीं जानना चाहिए इनको, तभी के तभी तुरंत इनको हाथों हाथ वहीं के वहीं फांसी दे देनी चाहिए। तभी कुछ आगे की युद्ध में थोड़ा बहुत जो डर बैठेगा वो बैठेगा, नहीं तो भाई ये लोग खत्म है। दिल्ली दरिंदगी तो बनी